गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम कॉम्पिटिटिव मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव मैथ हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है नंबर सिस्टम, सेकंड है आपका अर्थमेटिक और थर्ड पार्ट जो होता है एडवांस आता है। लोगों को एडवांस से बहुत ही डर लगता है और मुझे लगता है कि एडवांस से आसान कोई है ही नहीं। तो हम सबसे पहले एडवांस वाले पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक की चर्चा करेंगे हम। इसमें से आप एकदम बेसिक लेवल का हमारे चैनल पे 3 पार्ट में वीडियो अवेलेबल है 10th क्लास से, आप उसे भी जरूर देखें। उसके बाद हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो खुद समझदार हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा, इसे हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है लंबवत, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। यानी ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी जिस पॉइंट पे काटता है, उसे हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन का फर्स्ट लेटर ओ होता है, तो इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। अब देखना है मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, कोसेक, इन सभी का हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से साइन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में, कि कौन सा जो है किस में पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लेन सरफेस को डिवाइड कर रहा है 4 पार्ट में, इन चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के नाम से जानेंगे और इसे सेकंड क्वाड्रेंट्स और इसे थर्ड क्वाड्रेंट्स के नाम से, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट्स। जी, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक जो है हमारा पॉजिटिव होगा एंड रिमेनिंग्स आर निगेटिव। यानी साइन और कॉसेक के अलावा जो भी होगा वो सब निगेटिव होगा। तो साइन और कॉसेक के अलावा आप लोग जानते हैं कि हो गया कॉस, टैन, कॉट और सेक। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट्स में हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में टैन और कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर निगेटिव। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस का अपोजिट सेक जो है हमारा पॉजिटिव होगा एंड रिमेनिंग्स आर निगेटिव। ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मात्र 2 सेकंड ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। ये हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 4 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट को हम लोग ए, ऑल पॉजिटिव यानी ए। सेकंड में देखिए हमारा साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक है पॉजिटिव, तो साइन का फर्स्ट लेटर एस है, तो एस ले लेते हैं। थर्ड में देखिए हमारा टैन और कॉट, टैन का फर्स्ट लेटर है टी, तो इसका टी ले लिए। और फोर्थ का में है हमारा कॉस और कॉस का अपोजिट से, कॉस का फर्स्ट लेटर है सी, तो सी ले लिए। यानी ए एस टी सी, यानी ए बोले तो ऑल पॉजिटिव और एस बोले तो साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारा नेगेटिव। उसी तरह से टी बोले तो टैन और टैन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। उसी तरह से सी बोले तो
कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। यानी ASTC 4 वर्ड याद रखना है, बाकी सब क्लियर। यानी ऑल पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, टैन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब ध्यान देना है कि किसमें कितने डिग्री का एंगल जो है कि वैल्यू हमारा जो है इसमें आएगा। ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री होगा, ये वाई एक्सिस पे यानी जो वर्टिकल है ये इस पे हमारा वैल्यू 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे होगा हमारा 270 डिग्री, और इस पे 360 डिग्री। जी हाँ, देख रहे हैं आप लोग कि जिस लाइन पे 0 डिग्री आया है उसी लाइन पे 360 डिग्री आया है। यानी जहाँ पे 360 डिग्री आएगा उसके स्थान पे हम लोग 0 डिग्री रख करके सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू जो है सेम आएगा। ध्यान दीजिए, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिए 0 से 90 डिग्री तक है, यानी इसमें जो भी थीटा का वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 है, यानी 90 से 180 तक, यानी बोला जाए तो 90 प्लस थीटा और 180 से छोटा होगा, यानी 180 माइनस थीटा होगा। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 180 से 270, यानी 180 प्लस थीटा और 270 से छोटा, यानी 270 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से देखा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 टू 360 है, यानी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। जी, फिर से आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 360 प्लस थीटा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि कौन सा जो है किस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज होगा और किसके साथ इंटरचेंज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ हमारा इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि साइन जो है हमारा कॉस में इंटरचेंज होगा और कॉस साइन में इंटरचेंज होगा, टैन कॉट में इंटरचेंज होगा और कॉट टैन में इंटरचेंज होगा। उसी तरह से सेक कॉसेक में इंटरचेंज होगा और कॉसेक सेक में इंटरचेंज होगा। जी, अब देखना है कि जो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा इसके साथ इंटरचेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब साइन जो है साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा और कॉट कॉट में ही रहेगा। उसी तरह से सेक सेक में ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। देखिए, याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री है, 90 और 270 के साथ इंटरचेंज होगा, यानी साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉस साइन में, कॉट टैन में और कॉसेक सेक में। देखिए, यानी यहाँ पे कुछ देर के लिए 0 को हम लोग ढक दें तो 9 और 27 बचा, जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर के साथ इंटरचेंज होगा। और 0 और 180 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, इसके साथ इंटरचेंज नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो क्लियर हो जाएगा। 90 माइनस थीटा हम लोग को 10th लेवल तक ही देख चुके हैं, और जो है हमारा वीडियो उसमें अवेलेबल भी है, आप उसे देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 90 प्लस थीटा का निकालते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टैन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। देखिए, पहले जो है कि साइन देखना है कि साइन क्या होगा।
साइन 90 प्लस थीटा बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो साइन को प्लस और कॉसेक को प्लस कर दिए, बाकी सबको माइनस कर दिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 90 वाले के साथ इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा। तो अभी अभी देखे हम लोग 90 और 270 के साथ इंटरचेंज होगा। तो साइन किस में, कॉस में, यानी कॉस थीटा है तो थीटा, कॉस साइन में तो साइन थीटा, टैन कॉट में तो कॉट थीटा, कॉट टैन में तो टैन थीटा, सेक कॉसेक में तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक सेक में तो सेक थीटा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक और हम लोग देख लेते हैं, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट्स का देख लिए, एक थर्ड क्वाड्रेंट्स का देख लेते हैं, यानी 180 प्लस थीटा वाले से देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, टैन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइन देखना है कि साइन 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि टैन, और टैन का अपोजिट कॉट प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो टैन और कॉट प्लस, बाकी सारा माइनस होगा। अब देखना है कि किसके साथ इंटरचेंज होता है और किसके साथ इंटरचेंज नहीं होता है। तो हम लोग अभी अभी देखें कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ इंटरचेंज होगा, बल्कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ इंटरचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, यानी इंटरचेंज नहीं होगा, तो सब सेम रह जाएगा। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही, और सेक सेक में ही, और उसी तरह से कॉसेक कॉसेक में ही। यहाँ तक मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे देख लेते हैं कि साइन जो है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टैन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, और सेक माइनस थीटा क्या होगा। उसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा। ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा को क्या हम लोग साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से सबको हम लोग लिख सकते हैं। कॉस 0 माइनस थीटा, टैन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, और सेक 0 माइनस थीटा, और कॉसेक 0 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, 0 माइनस थीटा यानी 0 से छोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? 0 से छोटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, जो कि पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो कॉस प्लस और कॉस का अपोजिट सेक प्लस, बाकी सब माइनस। ध्यान दीजिए, तो साइन 0 माइनस थीटा यानी साइन माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। जी हाँ, और ध्यान देना है कि इंटरचेंज होगा कि नहीं। तो अभी अभी हम लोग देखें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ इंटरचेंज नहीं होता है, यानी सेम होता है। तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही, टैन टैन में ही, कॉट कॉट में ही, सेक सेक में ही, और कॉसेक कॉसेक में ही। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो आगे देखते हैं। अब देखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। यानी जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, वही कॉस थीटा का वैल्यू वहां तक वैरी करेगा। ध्यान दीजिए, -1 से लेकर के +1 तक साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वैरी करता है। यानी -1 इज लेस एंड इक्वल देन साइन थीटा इज लेस एंड इक्वल देन +1। उसी तरह से -1 इज लेस एंड इक्वल देन कॉस थीटा इज लेस एंड इक्वल देन +1। ठीक है, यानी इसका वैल्यू जो है हमारा -1 से लेकर के +1 तक ही रहेगा। साइन कॉस के बाद आता है हमारा टैन कॉट।
तो tan थीटा एंड cot थीटा जो है, tan थीटा और cot थीटा जो है ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, यानी डिफाइंड tan थीटा एंड cot थीटा डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, उसी तरह से अब हमारा आया सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, उसी तरह से कॉसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। ध्यान दीजिए, सेक थीटा का वैल्यू जो है -1 से छोटा या इसके बराबर, या फिर बोल सकते हैं सेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा या इसके बराबर होगा। जो सेक का रिलेशन होगा वही कॉसेक का रिलेशन होगा, यानी सेक थीटा का वैल्यू -1, कॉसेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा या -1 के बराबर। उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा या +1 के बराबर होगा। जी, तो यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक देख लेते हैं हम लोग कि साइन जो है 405 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इसको निकालने के लिए देख लेते हैं साइन 405 डिग्री, यानी क्या इसको हम लोग साइन 360 आप +45 डिग्री लिख सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 360 में 45 जोड़ेंगे तो 0 + 5 5 हो गया, 4 + 6 10 का 0, हाथ में 1 और 1 + 3 4 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं। और अभी हम लोग देखे हैं कि जहाँ पे 360 है वहीं पे 0 है, यानी 360 को 0 लिख सकते हैं, तो 0 + 45 हो गया। अब देखिए साइन 0 + 45, 0 + 45, 0 में 45 ऐड करेंगे तो 45 ही होगा, और साइन 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है। ये हमारा आंसर हो गया साइन 405 डिग्री का। उसी तरह से एक और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कॉस से। कॉस जो है 765 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जी हाँ, कॉस 765 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, ये 360 से डबल से भी ज्यादा है, यानी कॉस 360 × 2 आप प्लस कितना होगा 360 × 2 720 आ गया। 720 में कितना जोड़ेंगे कि 65 आ जाएगा, तो 45 ऐड करेंगे, यानी कॉस 360 जहाँ पे वहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 × 2 + 45 डिग्री, यानी कॉस 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0 और +45, यानी कॉस 0 + 45 यानी 45 ही होगा। और कॉस 45 का भी वैल्यू जानते हैं 1/√2, जो कि इसका वैल्यू आ गया कॉस 765 डिग्री का। अब इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम आते हैं अब किस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो उसे किस आधार पे बनाया जाएगा। जी हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, थ्योरी को बहुत ही बारीकी से देखना है, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया रहे a sin थीटा +b cos थीटा के फॉर्म में, तो इसका अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी, तो ध्यान दीजिए, फॉर्म दिया हुआ है कि a sin थीटा +b cos थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर साइन थीटा का कॉफिशिएंट a है तो a² अब प्लस कॉस थीटा का कॉफिशिएंट b है तो b², यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर a² + b² करेंगे। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये तो रहेगा ही, लेकिन इसके पहले सिर्फ माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, 3 sin थीटा अब +4 cos थीटा के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे बनेगा, अभी देखें कि a sin थीटा +b cos थीटा के फॉर्म में है, तो इसे निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू a² + b² रूट अंडर a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर अब +b के जगह पे 4 है
तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना जानते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 + 16 √25 और √25 का वैल्यू 5 आंसर हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस √3² प्लस 4 स्क्वायर यानी -√5 आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में, तो इसका निकालना है हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं √a² प्लस b²। यहाँ पे न तो a दिखाई दे रहा है और न ही b दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो 1 तो छुपा रहता है ना, यानी कुछ नहीं तो 1 से तो मल्टीप्लाई है ही, यानी a के स्थान पे 1 तो 1², उसी तरह से b के स्थान पे भी कुछ नहीं तो 1² यानी √1² प्लस 1² यानी रूट कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। और इसका मिनिमम बोल रहा है तो इसके आगे सिर्फ माइनस लगा देंगे यानी -√2, ये हमारा आंसर हो गया। इस पे एक एग्जांपल हम चाहते हैं कि और देखें, ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल है हमारा, देखिए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7, इसका बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस जो 7 दिया हुआ है ना, इससे डरना नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग जानते ही हैं कि रूट अंडर क्या होता है, a² प्लस b²। a² तो 3² b² तो 4²। अब बाद में जो जैसे दिया है उसको वैसे ही उतार देंगे, यानी +7 है तो +7, -7 होता तो -7 लिखते, सिंपल सी बात है। इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, कितना आता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25 रूट अंडर, इसका सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया, ये हमारा आंसर। और मिनिमम बोल रहा है तो सिर्फ माइनस लगाना था ना आगे, यानी √3² प्लस 4², इसके स्थान पे यानी जो एक्स्ट्रा दिया हुआ उसको जो कहते हैं वो लिख देंगे। इसका सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 7 यानी +7 में से -5 गया तो कितना बचा, +2, ये हमारा आंसर हो गया जी। तो ये हमारा जो है कॉम्पिटिटिव जो है मैथ पार्ट 1 ये वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का। एक पार्ट में वीडियो हम लोग और देखेंगे थ्योरी से, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन सेक्शन पे आ जाएंगे, टाइप वाइज उसको सॉल्व करते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को जरा भी कठिनाई ना हो और बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आए, और आया भी होगा। तो आप लोग देखते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।